देखो दोस्तों, आज हमें बहुत इंपॉर्टेंट लॉ देखना है, एम्पियर्स लॉ। जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम्स लॉ से गॉस लॉ पे गए, उसी तरह इधर बायोट सावर्ट लॉ से एम्पियर्स लॉ से तक जाना है। जैसे गॉस लॉ से कहीं भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए इजी जाता था, वैसे ही एम्पियर्स लॉ से कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इजी जाता है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है देखो, मैं बताता हूं। तो स्टेटमेंट देखो, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बोला तो भी चलेगा। The line integral of magnetic induction field around any closed path, in vacuum or in air, is equal to, क्या बोलते हैं देखो, इज इक्वल टू नेट करंट इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स चाहिए, इज इक्वल टू, देखो इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स, अब म्यू जीरो पता है तुम्हें, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस, इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स द नेट करंट बोल सकते हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट बोल सकते हैं। नेट करंट इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड पाथ, बोलो, एरिया भी बोल सकते। चलो देखो, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड बोला तो चलेगा, अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इन वैक्यूम और एयर इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स द नेट करंट इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड पाथ। तो क्या दिया है देखो स्टेटमेंट में, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ, कौन से भी क्लोज्ड पाथ बोलो, कर्व बोलो, इन वैक्यूम और एयर इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स नेट करंट इनक्लोज्ड बाय दैट पाथ, वेयर म्यू जीरो तो पता है क्या है, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम और एयर। ठीक है, is enclosed by that closed path or bounded by closed area, ऐसा भी चलेगा, यहाँ अच्छा लगेगा, bounded by closed area। ठीक है, closed area, bounded by closed area। अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है मैं बताता हूँ, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन करता हूँ मैं। समझो मैंने एक ऐसा क्लोज्ड पाथ लिया और इस क्लोज्ड पाथ में कुछ करंट है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, या ऐसे करंट कैरिंग कंडक्टर है। सर ये डॉट क्या है, या ऐसा कंडक्टर है हमारे क्लास में आने वाला ऐसा, और एक ऐसा लेता हूं मैं, यहाँ पे क्रॉस क्या है, इनवर्ड करंट है, इसको नाम दे देंगे हम I1, I2, I3, I4, कहीं भी नाम दो, I5, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। और इन करंट कैरिंग कंडक्टर से हमें यहाँ एक एलिमेंट लेना है, DL, ये DL, और यहाँ इंटीग्रेशन पाथ देना है, इंटीग्रेशन पाथ, और यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ इस DL पे नेट मैग्नेटिक फील्ड समझो इधर है B, इधर
तो यहाँ क्या है देखो, बी क्या है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड है एट द पोजीशन ऑफ डीएल, एट द पोजीशन ऑफ डीएल। डीएल की जगह नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी। ये इनक्लोज्ड करंट है, बी है नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ डीएल। डीएल के पोजीशन पे जितना भी इन करंट के कारण फील्ड है वो है बी। अब आगे क्या करना है, हमें स्केलर प्रोडक्ट लेना है, स्केलर प्रोडक्ट बी डॉट डीएल का, स्केलर प्रोडक्ट लेना है बी डॉट डीएल का, ठीक है। इसे हम लाइन इंटीग्रल बोलते हैं, लेकिन यहाँ क्लोज्ड पाथ है कंप्लीट, तो इसको ऐसे दिखाएंगे हम बी डॉट डीएल। तो इसे क्या पढ़ना देखो, लाइन इंटीग्रल ऑफ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना। ये गोल जो है वो क्लोज्ड पाथ, तो कभी कभी इसको सर्कुलेशन भी बोलते हैं, सर्कुलेशन, पूरा सर्कुलेशन। तो ये है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और उसे हम बोल देंगे क्या, सर्कुलेशन। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर क्लोज्ड कर्व, फॉर क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ। खाली बी डॉट डीएल रहता तो उसे लाइन इंटीग्रल बोलते थे, इसको ऐसा, इसको ऐसा देते इंटीग्रेशन, स्केलर प्रोडक्ट और इंटीग्रेशन देना, तो इसे लाइन इंटीग्रल बोलते हैं, खाली हम इसको लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। अब मैथ वालों को सब पता है, और ये क्लोज लिया तो यहाँ पे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज्ड पाथ, उसको ही सर्कुलेशन बोलते हैं, इतना याद रखो। अब ये पार्ट तो हो गया, अब क्या करना है, ये करंट जो अंदर दिया है ना, उनका नेट समेशन लेना है। जैसे किरचॉफ्स लॉ में हम बोलते थे अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन, मतलब आने वाले करंट को पॉजिटिव, जाने वाले नेगेटिव, और कोई इसे नेट करंट भी बोलता है। यहाँ अच्छा वर्ड क्या रहेगा, नेट करंट की जगह एकदम अच्छा वर्ड हम लिख सकते हैं क्या, नेट करंट को ही मैं इधर बताता हूँ, नेट करंट को ही मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट, सम ऑफ करंट, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट, ऐसा बोल सकता हूँ। नेट करंट इनक्लोज्ड बाय दैट पाथ को हम अलजेब्रिक सम ऑफ करंट बोलेंगे। सर अब इसमें कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव लेना, इसका लॉ है, मैं आगे बताता हूँ। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड पाथ, लाइन इंटीग्रल ऑफ क्या बोला है देखो, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इक्वल टू म्यू 0 आई इनक्लोज। ये है मेरा पॉइंट सा, लेकिन अभी आई इनक्लोज की जगह, आई इनक्लोज की जगह हमें देखना है कि को कैसे आएगा, कौन पॉजिटिव आएगा कौन नेगेटिव आएगा। तो आई इनक्लोज की जगह क्या आएगा वो हम देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे एम्पियर्स लूप जो भी रहेगा, हम इमेजिनरी लूप्स लेते हैं, इंटीग्रेशन पाथ, क्लोजर पाथ, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड के पॉइंट पे निकालना है कंडक्टर से, तो उसके अंदर इनक्लोज्ड करंट जो है वो कब पॉजिटिव और कब निगेटिव लेना, ये बहुत जरूरी है। तो देखो इसके लिए एक लॉ है, कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड अराउंड द इंटीग्रेशन पाथ, इंटीग्रेशन पाथ के अराउंड फिंगर्स क्लोज करो, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव करंट, दोज इन अपोजिट डायरेक्शन आर नेगेटिव। इजी समझाता हूं, समझो यहां इसके अंदर बहुत सारे कंडक्टर है और एक कॉइल नहीं है, ये एक क्लोज्ड इंटीग्रेशन पाथ है। अब इसमें बहुत सारे करंट कंडक्टर रखा है, देखो ये कंडक्टर ऐसे रखा है, बाहर जाने वाला करंट, ये ऐसा, ये बाहर जाने वाला I1, I2 अंदर जाने वाला, I3 बाहर जाने वाला, ऐसे कंडक्टर्स।
और यहाँ कहीं मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पॉइंट पी पे नेट। यहाँ पॉइंट पी का मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी, और यहाँ एक स्मॉल एलिमेंट कौन है डीएल। अब हमें क्या करना है, ये रूल यूज करना है। देखो फिंगर से कर्ल करो इंटीग्रेशन पाथ एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, तो थंब बाहर आ रहा है मेरा, तो थंब के डायरेक्शन में I1 और I3 आ रहा है, तो क्या होगा यहाँ I1 एंड I3 पॉजिटिव आएगा, और I2 देखो, I2 अंदर करंट जा रहा है तो I2 निगेटिव आ गया। अब यहाँ पे वही किया, ये प्लेन को कंडक्टर परपेंडिकुलर था, कंडक्टर था परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड। अब मैं कंडक्टर सा ऐसे लेता हूँ प्लेन में वर्टिकल, तो यही इधर दिखाया मैंने। तो देखो अब यहाँ क्या होगा, ये रूल यूज करो। फिंगर्स जो है कर्व फिंगर्स, ये इंटीग्रेशन पाथ के साथ चलो, इंटीग्रेशन पाथ के साथ थंब ऊपर आ रहा है मेरा, तो थंब के डायरेक्शन में I1 I3 आ रहा है, ये दोनों पॉजिटिव, और I2 अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। I1 I3 पॉजिटिव आएगा क्योंकि इंटीग्रेशन पाथ ऐसा है, ये ऐसा लिया हमने, ये ऐसा लिया, देखो ये ऐसा, तो ऊपर आ रहा है I1 I3, I2 अपोजिट है, तो ऐसा ही हो जाएगा। तो अब इस क्लोज्ड पाथ का एम्पियर्स लूप का इक्वेशन क्या आएगा, तो इक्वेशन लिखेंगे, समझो P पे नेट मैग्नेटिक फील्ड P है, तो इंटीग्रेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड क्लोज्ड पाथ इक्वल टू म्यू जीरो एयर और वैक्यूम में I इनक्लोज। अब I इनक्लोज में कौन कौन पॉजिटिव आएगा, I1 पॉजिटिव, I2 निगेटिव, I3 पॉजिटिव, झाला। तो ये नेट करंट मिल गया। I इनक्लोज बोलो, नेट करंट बोलो, और अलजेब्रिक सम ऑफ करंट बोलो, तो ये इक्वेशन मिल गया। अब आगे और इजी बताता हूं, देखो अब देखो, समझो एक ही कंडक्टर लेके इजी बताता हूं। यहाँ समझने आएगा ऐसा ही, समझो इसके अंदर कहीं भी ले लो, पोजीशन कहीं भी ले लो, ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ ये इधर है और सेंटर को ले लेंगे आप, चलो यहाँ आ रहा। अब इसमें करंट आउटवर्ड आ रहा है, और ये हमारा एम्पियर लूप है, एक। अब ऐसा इधर लेता हूं, ठीक है, ये कंडक्टर आइए, लेकिन करंट अंदर जा रहा है। अब क्या होगा, समझो हमें इस r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इससे बताओ कंडक्टर बाहर है, ऐसा है, करंट ऐसा है, तो हमें मैग्नेटिक लाइंस पता है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आएगी, तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऐसे आएगा। और हमारा यहाँ का फील्ड, समझो मैं इसको ऐसा दिखाता हूँ, यहाँ का फील्ड, ठीक है, यहाँ पॉइंट P का इधर है B है, और यहाँ स्मॉल एलिमेंट लिया इंटीग्रेशन पाथ पे dl। तो अब क्या हो रहा है, हमारा कर्ल रूल ले लो, इंटीग्रेशन पाथ ऐसा, ये इंटीग्रेशन पाथ, इसमें उल्टा इंटीग्रेशन पाथ, एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज इंटीग्रेशन पाथ, नहीं इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए। चलो अब इंटीग्रेशन पाथ दोनों में एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों एम्पियर लूप, ये भी एम्पियर लूप है। अब देखेंगे यहाँ B और DL पैरेलल में आए और I इनक्लोज है, तो हमारा देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन पाथ ऐसा, ये इंटीग्रेशन पाथ रखो, फिंगर से इंटीग्रेशन, थंब देखो, थंब बाहर आ रहा है, तो करंट भी हमारे इधर आ रहा है, तो ये पॉजिटिव करंट हो गया। और एक बात बोल सकते हैं, यहाँ B पैरेलल टू DL आ रहा है, DL मतलब इंटीग्रेशन पाथ के लिए DL लेना, ये इंटीग्रेशन पाथ के लिए
ये इंटीग्रेशन पाथ, और बी वहां एक्चुअल जो मिल रहा है हमें, एक्चुअल डायरेक्शन इस करंट के कारण वो बी है। तो यहाँ बी और डीएल पैरेलल है, तो हमारा आई पॉजिटिव हो गया। हम ऐसा भी बोल सकते हैं आई पॉजिटिव हो गया। इस लॉस से तो इजी याद रखो, बस इतना मत करो। ये इंटीग्रेशन पाथ ये था। तो यहाँ हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा इसके लिए, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू 0 आर। ये आया हमारा एम्पियर्स इक्वेशन, एम्पियर्स लॉ का इक्वेशन, याद रखो। अब इसके लिए क्या होगा, कई पॉइंट पी ले लो यहाँ पे। अब देखो इससे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आएगा बी, एक ही कंडक्टर से बता रहा हूं। इससे कैसा हो रहा था, इसको परपेंडिकुलर, इसको ये नीचे आ रहा है, और हमारा डीएल इधर है, इंटीग्रेशन पाथ इधर है डीएल। तो यहाँ क्या हो रहा है, बी एंड डीएल एंटी पैरेलल है। ये कैसा है देखो, एंटी पैरेलल है, यहाँ पैरेलल था दोनों, ठीक है। तो ये बी डॉट डीएल को यहाँ पैरेलल से हमें आई पॉजिटिव मिला। अब यहाँ देखो हमारा रूल लगाओ, ये इंटीग्रेशन पाथ ऐसा सेम है एंटी क्लॉकवाइज, थंब इधर आ रहा है लेकिन करंट अंदर जा रहा है, तो करंट निगेटिव लेना, मतलब बी एंड डीएल एंटी पैरेलल है तो निगेटिव करंट आएगा। तो इसके लिए बताओ मुझे क्या लगेगा रूल, एम्पियर्स का लॉ का इक्वेशन बी डीएल म्यू 0 माइनस आई, एक एक लेके बताया। अगर इसमें भी 2 लेता था, नहीं 3 लेता था, 4 लेता तो क्या होता था, वो अब हम देखेंगे। खाली इंटीग्रेशन पाथ याद रखो तुम, अब ज्यादा रहा तो इंटीग्रेशन पाथ के डायरेक्शन में फिंगर्स रखो, और थंब जिधर भी आएगा उधर वाला पॉजिटिव करंट। ओके सर, आउटसाइड कंडक्टर रहा तो क्या होगा, आउटसाइड कंडक्टर के लिए इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल कितना लेते हैं, 0। क्यों लेते हैं बताता हूं आगे, रेडियस पे डिपेंड नहीं है ये। इक्वेशन लिखना है। यहां देखो ये कंडक्टर ऐसा है, बाहर करंट आ रहा है, ये भी बाहर, ये अंदर, ये अंदर, ये अंदर, ये अंदर। तो ये लॉ ले लो, इंटीग्रेशन पाथ कर, थंब के डायरेक्शन में कौन कौन आ रहा है, बाहर करंट कौन कौन आ रहा है,
ये दो डॉट वाले, तो ये पॉजिटिव आ गए, ये वाले पॉजिटिव आएंगे थंब के डायरेक्शन में, और ये वाले क्या आएंगे बोलो, निगेटिव आएंगे, याद रखो। राइट, ये इंटीग्रेशन पाथ है। अब क्या होगा, इसके लिए लिखो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी इक्वल टू, डायरेक्ट इक्वेशन ही लिखना है हमें, म्यू जीरो। अब चलो कौन कौन पॉजिटिव आएगा, +5 +10 प्लस, ये माइनस में आएगा, कौन कौन माइनस आएगा देखो, -2 -4 -3 -6, तो एडिशन करो 6 4, ये 15 और ये 15, मतलब 0, नेट करंट 0 आए। अब इंटीग्रेशन पाथ उधर उस साइड में है, तो इंटीग्रेशन पाथ ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज है ऐसा। तो देखो ये इंटीग्रेशन पाथ है, ध्यानपूर्वक देखो। अब थंब नीचे आया तो नीचे जाने वाला करंट पॉजिटिव आएगा, यहाँ देखो नीचे जाने वाला कौन कौन है, देखो 9 2 पॉजिटिव आएगा, 9 and 2 एम्पियर पॉजिटिव, और निगेटिव कौन कौन आएगा बताओ जरा। अब ये इंटीग्रेशन पाथ ऐसा था, ये देखो ये इंटीग्रेशन पाथ ऐसा, तो इधर नीचे जाने वाले पॉजिटिव 8 और 1 निगेटिव आएगा, 8 एम्पियर एंड 1 एम्पियर निगेटिव। तो लिखो जरा इसके लिए क्या मिलता था, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू जीरो, आई इंक्लूड्स, बताओ पॉजिटिव लिखो 9 + 2 -8 -1, तो क्या आएगा म्यू जीरो, 11 - 9 कितना मिलेगा 2, तो ये इक्वेशन मिला इस पाथ के लिए, खत्म। कितना इजी था, पहले का ही प्रॉब्लम है, खाली मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन पाथ का डायरेक्शन बदल दिया, वैसा है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी भी नेट करंट इनफ्लो 0 है टोटल, लेकिन अभी पॉजिटिव पहले जो थे अब वो निगेटिव बनेंगे, और जो निगेटिव थे वो पॉजिटिव बनेंगे, ऐसा देखो। तो अंदर जाने वाले पॉजिटिव बनेंगे, अब इसके लिए सॉल्व मत करो, ये पॉजिटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और ये निगेटिव डायरेक्शन बनेंगे करंट, याद रखो। ये एम्पियर्स लूप है, L1 L2 and L3 are ampere loop, right equations। चलो अब देखो यहाँ एक प्रॉब्लम दिया, L1 L2 L3 एम्पियर्स लूप है क्लोज, तो इनके लिए हमें एम्पियर्स इक्वेशन लिखना है। तो L1 में देखो बड़ा, इंटीग्रेशन पाथ ऐसा है, तो ऊपर जाने वाले करंट पॉजिटिव, इंटीग्रेशन पाथ ऐसा है, तो ऊपर जाने वाले करंट पॉजिटिव, तो ये दोनों भी L1 में ये दोनों जा रहा है, ये भी जा रहा है ना, तो इसका इक्वेशन L1 का क्या आएगा 4, और L1 इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल, ये तो लेफ्ट हैंड साइड पर इक्वल रहेगा, म्यू जीरो, कौन कौन ऐड हो जाएगा, I1 + I2, दोनों भी पॉजिटिव आ गए। देखो ये ऐसा, इधर L2 में देखो ये भी ऐसा ही है, इस क्लास से उधर ऐसा क्लोज, तो ऊपर जाने वाले पॉजिटिव आएंगे, ये I2 ऊपर जा रहा है, थंब I2 पॉजिटिव आएगा और I3 नेगेटिव आएगा, तो L2 में फॉर L2 लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड पाथ बी डी एल इक्वल टू क्या मिलेगा, म्यू जीरो, I2 पॉजिटिव I3 नेगेटिव। L3 के लिए देखो दोस्तों, ये इंटीग्रेशन पाथ अभी भी ऐसा है, थंब के डायरेक्शन में कौन आया, I4 आया और I3 नीचे आया, तो फॉर L3 इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, म्यू जीरो, कौन पॉजिटिव आएगा देखो फिर से ऐसा, ये I4 पॉजिटिव I3 नेगेटिव, I4 पॉजिटिव I3 नेगेटिव, और I5 कहीं भी नहीं लेना,
एम्पेयर्स लूप में इनक्लोज्ड करंट ही लेते हैं हम, बाहर से इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल हमेशा 0 मिलता है, तो इस I5 कहीं भी नहीं लेना है। ठीक है, देखो अब एक्चुअल में ऐसा प्रूफ नहीं रहता है एम्पेयर्स लॉ का, लेकिन हम प्रूव कर सकते हैं एम्पेयर्स लॉ का इक्वेशन। लेकिन उसके लिए हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि स्ट्रेट कंडक्टर से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। समझो हमें पता है कि ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है और उसके r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, μ0I/2πr। यह हमने पहले प्रूव लिया है, इससे हम एम्पेयर्स लॉ प्रूव कर सकते हैं। देखो अब हम एम्पेयर्स लॉ का प्रूफ देखेंगे। एम्पेयर्स लॉ प्रूफ ऐसा ओरिजिनल आर्टिकल नहीं बनता है, तो एम्पेयर्स लॉ का क्या स्टेटमेंट है, अब पूरा लॉ बताता नहीं, B डॉट डी एल इक्वल टू μ0I। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, देखो एक स्ट्रेट कंडक्टर कंसीडर करता हूं इनफाइनाइट। अब इससे इस पॉइंट P कंसीडर करता हूं, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। ये कौन है बताओ, ये है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड द कंडक्टर, इस कंडक्टर के अक्रॉस। देखो सेंटर से पास करेंगे तो यहां देखो एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है। ये इनफाइनाइट करंट, देखो आप प्रूफ देखेंगे, ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये है मैग्नेटिक लाइंस, ये है मैग्नेटिक लाइन। उसके बाजू में एक लेता हूं। अब r डिस्टेंस पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड देखता हूं ऐसा, तो इनवर्ट जाएगी टेंजेंट, तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट रहेगा, ऐसा टेंजेंशियल रहेगा। यहाँ करेक्ट इनवर्ट लेता हूँ और वो अंदर जाएगा B, इनवर्ट रहेगा परपेंडिकुलर टू प्लेन, और कहाँ जाएगा देखो अंदर जाएगा ऐसा B यहाँ का। अब हमें पता है यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड r डिस्टेंस पे, अगर I करंट से चाहिए हमें, तो उसका फार्मूला सबको पता है। क्या फार्मूला है, यहाँ P पॉइंट लेता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। क्या फार्मूला है बताओ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P का, सबको पता है, B इक्वल टू μ0I/2πr। ये पहला इक्वेशन, परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ट अंदर जाते हुए, राइट। अब क्या होगा, यहाँ B अंदर जा रहा है और एक स्मॉल एलिमेंट लेता हूं dl, ठीक है। थोड़ा मैं यहाँ ये पॉइंट इधर दिखाता हूँ, थोड़ा सा ये r जो है ना थोड़ा क्रॉस दिखाता हूँ, उतने ही डिस्टेंस पे लेना, ये r थोड़ा क्रॉस दिखा रहा हूँ, ये r, और यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड समझो, तो यहाँ पे टेंजेंट रहेगी इधर B, और हमारा इंटीग्रेशन पाथ ऐसा ही लेता हूँ, यहाँ पे इंटीग्रेशन पाथ ऐसा ही लेता हूँ मैग्नेटिक लाइंस के डायरेक्शन में। ये इंटीग्रेशन पाथ भी सेम लेता हूँ, मैग्नेटिक लाइन के पास में ये इंटीग्रेशन पाथ लेता हूँ, इंटीग्रेशन पाथ भी एंटी क्लॉकवाइज ऐसा ही लेता हूँ। अब क्या होता है कि r डिस्टेंस पे हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl लेके μ0I प्रूव करना। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग ये लेफ्ट, तो ले लो इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl। अब ये डॉट प्रोडक्ट है, क्लोज्ड पाथ B मैग्नीट्यूड में dl cos 0, B और dl पैरेलल में है, dl और B पैरेलल में है, देखो ऐसा टेंजेंशियल B और dl पैरेलल में, तो 0 हो गया। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड पाथ B dl। अब B तो r डिस्टेंस पे कांस्टेंट आएगा सब जगह, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन सर्कुलर ले रहे हैं हम, तो B बाहर आया, इंटीग्रेशन ऑफ dl। अब इंटीग्रेशन ऑफ dl तो सबको पता है कितना रहता है, 2πr, तो B
2 पाई आर ज्यादा। अब b इंटू 2 पाई आर, लेकिन b की वैल्यू क्या है, इक्वेशन 2 से पुट करो, तो यहाँ लिखता हूँ, बस खत्म हो गया। पुट इक्वेशन 2 1 इंटू 1 इन इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट डी लेफ्ट हैंड साइड, b की जगह रखो म्यू 0 r बाय 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर 4 पाई कैंसिल, तो इंटीग्रेशन ऑफ b dl इक्वल टू क्या है, म्यू 0 r। तो ये प्रूव है, लेकिन ऐसा प्रूव कहीं नहीं रहता है, प्रूव करके बोल आता नहीं एग्जाम में, हमने ऐसा ही इसे प्रूव कर दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना बस। अब देखो, हमने जो एम्पियर्स लॉ लिया था इसके पहले लेक्चर में, उसका हमने इक्वेशन लिखा था, देखो, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इक्वल टू म्यू 0 आई इनक्लोज, राइट। इसमें एक्चुअल ये जो रहता है ना, इसको ऐसा लिखा जाता है, बी पैरेलल टू डी एल म्यू 0 आई इनक्लोज। आई इनक्लोज मतलब नेट करंट इनक्लोज्ड बाय दैट बाउंडेड एरिया और क्लोज्ड इंटीग्रेशन पाथ। यहाँ बी पैरेलल क्या है, तो बी पैरेलल मतलब क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू डीएल, पैरेलल टू डीएल, जो डीएल के पैरेलल रहता है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। एट ईच पॉइंट ऑफ डीएल, कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू डीएल एट ईच पॉइंट, मतलब एट ईच पॉइंट ऑन डीएल, डीएल पे वो पैरेलल कंपोनेंट लेना चाहिए, ऐसा भी स्टेटमेंट है। ठीक है, हमने पहले कल क्या किया था कि एक ऐसा पाथ लिया था, एक सर्कुलर पाथ, और कंडक्टर ऐसा लिया था, ये समझो, ये क्रॉस लिया, ये क्रॉस लिया, ऐसा अंदर था। अब ये ऐसा अंदर है, तुम बाहर भी ले सकते, समझो ये बाहर है, ऐसा ऐसा है। तो क्या हुआ था, यहाँ ये इंटीग्रेशन पाथ था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर आया भी, इस लाइन आर को परपेंडिकुलर, फिर इंटीग्रेशन यहाँ डीएल लिया, एक इंटीग्रेशन पाथ, ये इंटीग्रेशन पाथ लिया, ये इंटीग्रेशन पाथ लिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू 0 आई प्रूव किया। कैसे किया, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस 0 लिया। कॉस 0 क्यों आएगा, क्योंकि अभी हमने सर्कुलर पाथ लिया है, तो डी एल और बी पैरेलल आ गया, ऐसा इंटीग्रेशन पाथ इधर लिया, बी और डी एल पैरेलल ले लिया, ऐसा फील्ड आता है। ये देखो बाहर, एक करंट बाहर, यहाँ की फील्ड बी, तो क्या मिला, यहाँ पे ये cos 0, ये बी डी एल लेफ्ट हैंड साइड लिया, बी बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल लिया। अब बी पॉइंट, यहाँ पॉइंट पी पे बी कितना है, म्यू 0 आई बाय 2 पाई आर, और डी एल कितना है 2 पाई आर। तो हमने लिया था लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड प्रूव हुआ, म्यू 0 आया। ठीक है, यह हमारा एम्पियर्स लॉ का प्रूव था। लेकिन आज हमें देख रहे हैं कि एम्पियर्स लॉ, ये म्यू 0 आई ऐसा एक सर्कुलर पाथ के लिए नहीं आता है, हर एक इंटीग्रेशन पाथ के लिए आता है, मतलब कर्व पाथ के लिए भी आता है। खाली इनक्लोज्ड करंट पे डिपेंड रहेगा, वो शेप ऑफ इंटीग्रेशन पाथ पे नहीं डिपेंड रहेगा। कैसे, अब समझो ये कंडक्टर है, ये मैं अब पहले बाहर था, आज इनवर्ड लेता हूँ, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, और इससे आर डिस्टेंस पे हमें पता है यहाँ इसको परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, ऐसा ये नीचे इस लाइन को परपेंडिकुलर है आर, ये बी है। और अब क्या करने वाला हूँ, देखो क्लोज्ड पाथ, यहाँ डीएल क्लोज्ड पाथ पे लेता हूँ, समझो मैं
ये ऐसा कौन सा भी लेता हूँ, ये DL लेता हूँ ऐसा, ये DL स्मॉल एलिमेंट कौन से शेप पे है, कौन से भी शेप पे, चलो ये कैसे भी निकालो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ DL है, ये DL है, यहाँ ध्यान दो, हाँ ऐसा ये DL है, ये इतना, और ये एंगल हमारा है थीटा, ये एंगल कैसे लिखो यहाँ पे थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है। ये सॉरी, ये एंगल में बराबर दिख रहा नहीं है, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ दिखने के लिए, कैसे भी ले सकते हैं, ठीक है, इसको मैं ऐसा करता हूँ, ये थोड़ा सा ऐसा क्रॉस करता हूँ, इसको ये DL लेता हूँ इधर, चलो अब देखो ये DL है हमारा, इतना ही ध्यान दो रे बाबा, ये है DL, ये DL है, और ये B है, इस पॉइंट का ये B है, बड़ा हुआ इतना ही निकलता, ये है B, और ये एंगल है थीटा अंदर वाला, तो ये एंगल वाला इधर लिखता हूँ, ये एंगल है थीटा, और इस DL को मैं यहाँ से ऐसा ज्वाइन करता हूँ, चलो अब ध्यान पूर्वक देखो रे बाबा, ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे ये है स्मॉल एलिमेंट DL, अब सर्कुलर पाथ नहीं है, इंटीग्रेशन पाथ ये नहीं है, ये इंटीग्रेशन पाथ है, ये इंटीग्रेशन पाथ लिया मैंने, ठीक है, ओके, ये है कंडक्टर, इनवर्ड करंट पास हो वाला कंडक्टर, परपेंडिकुलर टू प्लेन, इनवर्ड करंट जा रहा है, ये पॉइंट है हमारा कल के जैसा P। अब यहाँ आज दो एंगल इंपॉर्टेंट है, एक थीटा और दूसरा D फाई। D फाई क्या है, तो एंगल मेड बाय DL ने एट द पोजीशन ऑफ कंडक्टर के पोजीशन पे D फाई एंगल किया DL ने, और थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन, ध्यान दो, B एंड DL, ये B इधर है DL इधर है, दोनों में एंगल है थीटा, दो एंगल इंपॉर्टेंट है बहुत। चलो अब पहले बताओ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर इज, बताओ ये स्ट्रेट कंडक्टर से R डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा, करेक्ट आया, B इक्वल टू μ0I बाय 2πr, राइट। अब हम क्या कर देंगे, एम्पियर्स लॉ का प्रूफ करना है, तो अब एम्पियर्स लॉ प्रूव करना है, आज क्या करना है, कल का ही एम्पियर्स लॉ का प्रूव करना है हमें, ठीक है। तो टेक LHS, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एम्पियर्स लॉ, राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे, बताओ लेफ्ट हैंड क्या, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL लिया। अब हमें याद करो ये B पैरेलल चाहिए DL को, अब यहाँ हमारा ये आर्बिट्रेरी शेप है, तो आर्बिट्रेरी शेप में क्या होगा, DL और B पैरेलल नहीं है, तो हमें DL B इधर है, तो इस DL के B के साथ कंपोनेंट ले लो, मतलब B के डायरेक्शन में DL नहीं मिलेगा, अब DL cos थीटा मिलेगा, मतलब यहां मैं लिखता हूं B पैरेलल टू DL, मतलब B पैरेलल कौन से कंपोनेंट आएंगे बताओ, तो डायरेक्ट लिखता हूं यहां में इंटीग्रेशन ऑफ B DL cos थीटा, इजी है, दोनों में एंगल थीटा है, तो cos स्केलर प्रोडक्ट लिया, बस इतना समझ लो। अब हमें क्या करना है, D फाई, इसके लिए तुम्हें स्केलर प्रोडक्ट है, बस इतना याद रखो, B डॉट DL। D फाई के जगह क्या लिख सकता हूं, ये परपेंडिकुलर है,
तो ये हमारा आर्क हो गया, हमेशा आर परपेंडिकुलर लेते हैं। तो डी फाई इक्वल टू, अब डीएल नहीं आएगा, डीएल कॉस थीटा ये आएगा। अब इतना, ये जो है ना, ये है, ये जो है, ये है डीएल कॉस थीटा, ये इतना। तो डीएल कॉस थीटा बाय क्या मिलेगा, आर। यहाँ पे ये इधर लेना है डीएल कॉस थीटा इतना, तो डीएल कॉस थीटा बाय आर। देखो ये आर को परपेंडिकुलर ले रहा हूँ, अब डीएल नहीं आएगा, डीएल कॉस थीटा आएगा, क्योंकि जिस लाइन पे बी और डीएल, ये बी इधर है ना, तो डीएल इधर ही लेना, झाला। तो डीएल कॉस थीटा की जगह हमारा आने वाला है आर डी फाई। दो एंगल इंपॉर्टेंट है बोला मैंने, यहाँ लिखा है डी फाई। तो चलो लिखेंगे अब इंटीग्रेशन ऑफ आर डी बी की जगह बी, सॉरी, डीएल कॉस थीटा की जगह आर डी फाई इंटू, ये डीएल कॉस थीटा तो गया। क्या किया देखो, डीएल कॉस थीटा की जगह यहाँ आर डी फाई लिखा, आर डी फाई। अब बी की वैल्यू रखो, जो कांस्टेंट है वो बाहर भी निकल सकते हैं, तो हम बी आर इंटीग्रेशन ऑफ क्लोजर पाथ डी फाई। अब बी की वैल्यू बताओ क्या है, म्यू 0 आई बाय 2 पाई आर इंटू आर इंटीग्रेशन ऑफ क्लोजर पाथ डी फाई। अब ये क्या होने वाला है बताओ, आर आर कैंसिल होने वाला है। अब हमारे पास जगह कम है, तो यहाँ पे मैं इधर इसको कहाँ लिखता हूँ, देखो यहाँ इधर लिखता हूँ ऊपर। तो क्या आएगा देखो, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा वही है बी डॉट डी एल जो लिया हो, म्यू 0 बाय 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड पाथ, लाइन इंटीग्रल बोलेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड पाथ डी फाई। अब बताओ ये डी फाई, अगर ये डीएल इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, पूरा चक्कर मारता था रेडियस वेक्टर, तो डी फाई कितना आता था, 2 पाई। तो डी फाई इक्वल टू 2 पाई, बिकॉज एंगल ट्रेस्ड और ट्रेवल बाय रेडियस वेक्टर इन क्लोज्ड पाथ, इन क्लोज्ड पाथ, याद रखो। तो अब क्या करने वाले हैं, ध्यान पूर्वक देखो, यहाँ रख देंगे हम डी फाई की वैल्यू। इसको मिटाता हूँ, कौन से भी शेप का है तो ऐसा लेता हूँ चलो, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या मिला, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू 0 बाई 2 पाई, ये 2 पाई कैंसिल। तो हमारा प्रूव मिल गया। कौन सा प्रूव आया, इंटीग्रेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू 0 आई रह गया यहाँ पे आई रह गया। चलो देखो, तो हमारा प्रूव हो गया। तो इससे हमें बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट लिखना है, वो मैं बताता हूँ। एक तो पहला कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और क्लोज्ड पाथ और एरिया, कुछ भी बोलो, क्लोज्ड एरिया और इंटीग्रेशन क्लोज्ड पाथ डज नॉट डिपेंड्स ऑन दिस शेप ऑफ द इंटीग्रेशन पाथ। शेप ऑफ द इंटीग्रेशन पाथ पे डिपेंड नहीं है। यहाँ कहीं रेडियस आया नहीं राइट साइड को। ऑल्सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन पोजिशन ऑफ द कंडक्टर। देखो पोजिशन पे डिपेंड नहीं है, यहाँ म्यू 0 आया या कहीं आर आया नहीं, याद करो। इट ओनली डिपेंड्स ऑन करंट इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड पाथ। अब हम क्या कर देंगे, पहले इन B1 DL के लिए चलेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ B1 dB1 यहाँ का इंटू DL1। चलो करो बरा, B1 DL1 कितना आएगा, ये आएगा B1 DL1 cos θ 1, दोनों में एंगल cos θ है।
अब B1 की वैल्यू बताओ बरा। ये कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है ऐसा, इससे ये करंट ऐसा जा रहा है दोस्तों बाहर, ये है R1, तो ये B1 परपेंडिकुलर रहता है इस लाइन को के साथ लेता हूँ डी फाई इक्वल टू। अब डी फाई इक्वल टू क्या मिलेगा, DL1 cos θ1 बाय R1। नहीं समझा सर, ये परपेंडिकुलर है तो R परपेंडिकुलर, तो एंगल इक्वल टू R बाय रेडियस, तो ये DL1 cos θ1 की जगह आएगा R1 d फाई, तो ये आएगा B1 R1 d फाई। ओके, अब क्या हो जाएगा देखो, B1 की वैल्यू रखूँ क्या बाद में रखेंगे, बाद में रखेंगे, तो ये रख दो। चलो B1 की वैल्यू μ0 R बाय 2 पाई R1 d फाई, R1 कैंसल, μ0 R बाय 2 पाई कांस्टेंट आया, इंटीग्रेशन ऑफ d फाई, एक मिला। अब ऐसा ही दूसरा बताओ, इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड पाथ BDL2, हाँ इसे B2 बोलो, सेम वैसा ही, चलो दोनों में एंगल ले लो। अब ये माइनस आएगा, माइनस क्यों कि एंटी पैरेलल, B2 इधर है DL2 इधर है, मतलब करंट माइनस ले लो ना, ये माइनस ले लो, सब उल्टा, दोनों में अपोजिट है। तो क्या मिलेगा देखो, माइनस करो क्या मिलेगा, B2 DL2 cos θ2 झाला। ऐसे ही DL2 cos θ2 की जगह R2 d फाई रखो, तो माइनस B2 की जगह μ0 आए, थोड़ा फास्ट जाता हूँ, 2 पाई R2, इसकी जगह R2 d फाई, R2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, माइनस μ0 I बाय 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ d फाई झाला। अब हमें क्लोज्ड पाथ में जाना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड पाथ B डॉट DL इक्वल टू क्या मिलेगा, ये दोनों का एडिशन मिलेगा, जितना जितना लिया हमने वो B2 DL DL1 DL2। तो अब देखो ये पहला इक्वेशन आया, ये दूसरा आया, तो दोनों इक्वल है और माइनस साइन है, मतलब क्या होगा, ये मिलेगा कितना, μ0 I बाय 2 फाई इंटीग्रेशन ऑफ d फाई, ये माइनस μ0 I 2 फाई लाइन इंटीग्रल ऑफ d फाई क्लोज्ड पाथ झाला। तो रिजल्ट कितना मिलेगा, 0। तो हमेशा याद रखो कि हमारे एम्पियर्स लॉ में जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ, ये अगर 0 आता है तो इसका मतलब इस इंटीग्रेशन पाथ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 रहेगा ही ऐसा नहीं है, लेकिन 100% इनक्लोज्ड करंट 0 रहेगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बी 0 नहीं है, कई अलग अलग बी है इसके ऊपर, लेकिन पूरा अगर देखते हैं हम तो इसके लिए इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड पाथ इक्वल टू 0 मिला। कब, जब करंट इनक्लोज्ड 0 है, यहाँ करंट इनक्लोज्ड बाय पाथ इज 0, करंट इनक्लोज्ड बाय पाथ इज 0, याद रखो। इसलिए हम जब भी एम्पियर्स लॉ लगाते हैं तो आउटसाइड वाला करंट नहीं लेते।